नमस्कार। उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव का माहौल जानने के लिए मैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग कस्बों, गांव, छोटे शहरों में जाया करता हूं। लेकिन आज मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आया हूं ये जानने के लिए कि मध्यम वर्ग के बीच क्या चल रहा है, वो लोग क्या सोच रहे हैं। मैं इस वक्त लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में हूँ। मैंने फैसला किया कि ज़रा सुबह सुबह चलते हैं, जो लोग टहलते हैं ज़रा उनसे बात करते हैं। जितना सोसाइटी के अलग अलग लोग जनेश्वर मिश्र पार्क में सुबह सुबह मिलेंगे उतना लखनऊ में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो चलिए ले चलता हूँ आज सुबह की सैर करने वालों के बीच में, आपको दिखाता हूँ माहौल क्या है। वैसे तो कहावत है शबे मुंबई सुबह बनारस शाम अवध, लेकिन मैं आज लखनऊ की सुबह लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। जनेश्वर मिश्र पार्क में हूँ। यहाँ पर कुछ आप देख ही रहे हैं, हर उम्र के लोग हैं, कुछ यंगस्टर्स भी हैं। पहले किससे शुरू करें? आप ही से शुरू करें। बताइए, बताएं। जो पार्क में इतनी सुबह आ गया वो सब जवानी है क्यों? बिल्कुल बिल्कुल सर, जिसने सुबह खो दिया उसने सब कुछ खो दिया, ये आप समझ लीजिए। आई एम 62 ईयर्स। अरे, और आप रोज आते हैं? डेली आते हैं सुबह 5 बजे, और सुबह 5 बजे बाद आधा घंटा रनिंग होती है, उसके बाद 1 घंटे का वर्कआउट होता है, उसके बाद फिर वार्म अप, उसके बाद फिर छुट्टी है। तो रिटायर्ड हैं आप? नहीं, रिटायर्ड नहीं, मैं सर्विस में हूँ, कंसल्टेंसी करता हूँ सोशल वर्क की। तो मैं तो आपसे पूछ सकता हूँ, अगर सरकारी नहीं है तो पूछ ही सकता हूँ, माहौल क्या है? माहौल तो देखिए सर, वेस्टर्न का तो ज़ीरो है। मैं मुरादाबाद संभल काम कर रहा हूँ, NHI में मैं काम करता हूँ, तो गांव-गांव में लोगों के पास जाता हूँ। मेरा अभी रामपुर बाईपास कर रहा हूँ, मैं अभी कल ही लौटा हूँ रामपुर से। तो वेस्टर्न में तो माहौल बहुत ख़राब है। ईस्टर्न का जो ये कर रहे हैं, ईस्टर्न में जो वो कर रहे हैं, अगर ये गेन कर ले जाएंगे तो कर ले जाएंगे, वरना बड़ा मुश्किल है, मुझे जो लगता है। बीजेपी के लिए मुझे जो लगता है। वेस्टर्न यूपी में, लेकिन यूपी तो ज़ीरो है। वेस्टर्न यूपी तो बहुत ख़राब है। किस वजह से? किसान आंदोलन मेन तो किसान आंदोलन है। लेकिन वहाँ एक सच्चाई ये भी है, इलेक्शन के वक्त जाते जाते तक किसान आंदोलन और खासकर से जाट कितना रह जाएंगे और कितना बीजेपी की तरफ जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। मेरा अपना अंदाजा है, रामपुर में तो पॉपुलेशन, मतलब ये समझ लीजिए जो मैं बाईपास कर रहा हूँ, जो मुझे किसान मिले हैं उसमें 80% मुस्लिम्स हैं, 20% नॉन मुस्लिम्स हैं। तो 20% जो 80% मुस्लिम है उसमें तो समझ लिए 90% जो है वो समाजवादी के साथ में, 10% जो है वो दाएं बाएं कांग्रेस के साथ में, नवेद मियाँ के साथ में, और बाकी किसान आंदोलन के साथ में। जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो किसान। ये बड़ा खतरा बीजेपी के लिए कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन उसके लिए। बहरहाल आप क्या करते हैं? मेरा भी अपना बिजनेस है और मॉर्निंग में वर्कआउट करना इस मेरी हॉबी है और फिटनेस मेरा पैशन है। ये तो बहुत अच्छा है। देखिए, आदमी कुछ भी कर ले, अगर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, चाहे वो किसी भी पद पर चले जाए, कितना पैसा कमा ले, कितनी प्रतिष्ठा कमा ले, अगर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो फिजिकली फिट नहीं है, तो सब बेकार है। बहरहाल ये बताइए कि आप तो बिजनेस कर रहे हैं, आप ये बताइए मोदी सरकार के 7 साल में, योगी जी के 4.5 साल में, आप जैसे युवाओं के लिए, बिजनेसमैन के लिए सरकार कैसी रही? पहला मैं आपका थैंक्स कहूँगा जो आपने मुझे युवा बोला। 46 साल मेरी एज है और मेरे लिए बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। रही बात सरकार की बात, अगर मैं करूं, पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है, बट जो मेरा एक इस देश के युवा नेता जी, अखिलेश यादव युवा है, राहुल गांधी युवा नेता कहे जा रहे हैं, योगी जी भी युवा नेता कहे जा रहे हैं, तो ये सब तो आप ही की उम्र के आसपास हैं, कुछ तो बड़े भी हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट मेरा एक कंसर्न है कि जो मैंने ऑब्जर्व किया है पिछले 4-5 साल में, मेरी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ गई है। कहने का मतलब मेरे घर का खर्चा जो पहले 10-12 हज़ार में चलता था, अब वो 20 हज़ार तक पहुंच गया है। गैस का सिलेंडर अराउंड 1000 है, तेल 200 के आसपास पहुंच गया है। ये सारी चीज़ें कंट्रोल करेगी तो कोई भी गवर्नमेंट यहाँ सरकार चला सकती है। ये कॉमन आदमी की समस्या सबसे बड़ी है। मुझे पॉलिटिक्स से ज्यादा ये चीजें कंट्रोल में चाहिए। अगर ये कंट्रोल जो सरकार करेगी मैं उसको वोट दूंगा। देखिए, मैं ये आपसे कह रहा हूँ, जब मैं गांव देहात के इलाकों में जाता हूँ, छोटे छोटे कस्बों में, गांव में, वो क्या कहते हैं, अरे मोदी जी ने, योगी जी ने मंदिर बनवा दिया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवा दिया, हिंदुत्व पे चल रहे हैं, हम महंगाई झेल लेंगे। देखिए सर, अपना अपना थॉट प्रोसेस है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा सब एक समान है। इससे पेट नहीं भरता है। पेट भरने के लिए मेहनत करना पड़ती है, कमा के खाना पड़ता है। अच्छा, मिडिल क्लास वैसे यूपी में
शहरी इलाकों में आप बताइए किधर ज्यादा है? सर मैंने बोला ना आपसे कि ये सबसे बड़ा कंसर्न है, और हम मुझे ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट पे विश्वास है, अगर ये चीज़ें वो कंट्रोल कर लेंगे तो कोई उसमें बुराई नहीं है, लेकिन ये चीज़ें बहुत बड़ा इस वक्त मुद्दा है। आप बताएं। सर मैं चाहता हूँ मेरे भाई बताएं, बड़े भाई। आप बताइए। नहीं हाँ चलिए बड़े से शुरू करते हैं यार, ये तो तहजीब का शहर है तो इसमें पहले आप। जी बताइए। थैंक्स अलॉट कि आप यहाँ पर आए और हम लोगों से बात कर रहे हैं। बताइए। हम क्या- तो सबसे ऐसे ही बात करते हैं, जहाँ हमको 5, 7, 10 लोग मिल जाए तो हमें लगता है क्लाइंट मिल गए। नहीं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना यही चाहता हूँ, देखिए अब सुबह सुबह की बात है, जी एक कहते हैं ना कि राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। बिल्कुल सर। तो अभी क्या है कि अगर राजा रात कह दे तो सब लोग रात कहने लगते हैं, भले सुबह हो। हम सुबह के वक्त हैं। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में सरकार जो अभी चल रही है मौजूदा, उसकी सुबह होगी कि रात होने वाली है? देखिए ऐसा है कि जो सरकार चल रही है वो बहुत ही गलत तरीके से चल रही है। मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं कि हम लोग सुबह यहाँ पर हैं, डेली हम लोग आते हैं। ये सपा सरकार की देन है जो हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं और डेली मॉर्निंग में वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है, और हम लोग को बड़ा फख्र महसूस होता है। अच्छा, ये योगी जी की सरकार ने पिछले 5 सालों में लखनऊ में क्या बनवाया? इन्होंने कुछ नहीं बनवाया। 2016 में सपा गवर्नमेंट ने शिलान्यास किया था आपके पूर्वांचल एक्सप्रेस। देखिए मैं तो सब जानता हूँ, वैसे जी। ये अगर आप एयरपोर्ट से उतरे हाँ। और गोमती नगर या दूसरे इलाके फैजाबाद तक जाएं, हाँ। तो लखनऊ जो खूबसूरत दिखता है जी वो तो मायावती का बनवाया हुआ। बिल्कुल। जो साफ दिखता है वो मायावती का बनवाया हुआ। मैं तो साफ बात कहता हूँ। जी। इसके अलावा अगर कुछ मैं देखता हूँ, लखनऊ मेट्रो को देखता हूँ, जनेश्वर मिश्रा तो उसके पार्क देखता उसके हूँ। अलावा जो आप जो भी देखते हैं वो सब जो है अखिलेश यादव का बनवाया हुआ है। मायावती जी ने नो डाउट उन्होंने बड़ा काम किया, लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव साहब ने कम काम नहीं किया। जितना लेकिन भी अब मेरा सवाल है कि योगी जी का भी कोई एक आध प्रोजेक्ट बताइए आप। योगी जो जी का प्रोजेक्ट नहीं है। योगी जी का क्या है, वो तो सपा सरकार के सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको वो पूरा कर रहे हैं और अपना जो है शिलान्यास, अपना पत्थर लगा रहे हैं, अपनी मूर्ति लगा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। नहीं, लखनऊ में कुछ बनवाया? लखनऊ में कुछ नहीं बनवाया। आज की डेट में हम लोग मनाते हैं कि सपा सरकार आ जाए, तो एटलीस्ट क्या है कि हम लोग जहाँ पे मॉर्निंग वर्कआउट करते हैं, इतनी जनता यहाँ पर आती है, तो वहाँ पे साफ हो सके, चीजें अच्छी हो सके। आज की डेट में यहाँ चीजें बड़ी बिखरी हुई हैं। हाँ, आप बताइए। अरे कुछ युवा बताओ यार, जल्दी बताओ। क्रिकेटर है सर। क्रिकेटर हो? यस सर। अरे यार, आईएएस बनना आसान है, इस देश में क्रिकेटर बनना बड़ा मुश्किल है। नहीं सर, मेहनत करेंगे सर, क्रिकेटर बनेंगे सर। अच्छा तो चलो क्रिकेटर, कोई बात नहीं। क्या माहौल है? सर पॉलिटिक्स में तो ज़्यादा सर इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी सर हाँ। सपा को सर इस बार वोट देंगे सर। ये सब सपाइयों का गढ़ है क्या? हाँ, बहरहाल आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। मैं अब जनेश्वर मिस पार्क में दूसरी तरफ चलता हूँ। सुबह सुबह जनेश्वर मिस पार्क में जो लोग टहलने के लिए आए, आज मैंने सोचा उनसे शुरू में बात की जाए। कुछ लोग जो जहाँ जैसे मिल जा रहा है वैसे ही मैं बात कर रहा हूँ। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम केशव प्रसाद है। बहुत बड़े आदमी का नाम आपका नाम है। नहीं, मैं केशव प्रसाद सोनकर हूँ, मौर्य नहीं हूँ। उससे कोई बात नहीं। आजकल तो उनकी चर्चा है 5 साल में। तो आप क्या करते हैं? मैं बीएसएनएल से बीआरएस लिया हूँ, एसकेटिव पोस्ट पे था। जी जी। तो मैं तो जानने के लिए आया हूँ लखनऊ आज ये कि ये जो 2022 का चुनाव है उसमें लखनऊ राजधानी के लोग क्या सोच रहे, क्या होने वाला है? देखिए लखनऊ में तो मैं वो तो सब बीजेपी के ज़्यादा उसमें सपोर्टर लोग रहते हैं, और कॉलोनी वॉलोनी में हो सकता है कि क्या नाम है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस वगैरह को मिल जाए। हाँ, बीएसपी तो बहुत कम ही रहती है सिटी के अंदर जो है, लेकिन ये कि ये तो गढ़ है बीजेपी का, मतलब जो भी डिस्ट्रिक्ट है, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट खासकर बता रहा हूँ। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो शहरी इलाके हैं जी। उसमें भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है? उसमें दबदबा है जो है। लेकिन शहरी इलाकों में सीट ही कितनी है? 1/4 सीट हाँ, है। बस 1/4 सीट है। क्योंकि हम तो कई साल से यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो वही रहता है जो सीटें जो है ना। अच्छा, आप लखनऊ कितने साल से रहते हैं? लखनऊ में उसको हो गए 38 साल। इन 38 साल? 38 साल, हाँ, ईयर्स। पैसा भी कमाया क्या? नहीं, पैसा नहीं, मैं तो अगर पैसा ऐसा नहीं है। अरे लखनऊ गोमती नगर में अगर आप टहलने लगिए
तो आदमी की आंखें चकरा जाएगी, ये कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से घर बन रहे हैं। लेकिन चलिए ठीक है, तो हम लोग खुद ही चकरा जाते हैं ना, लेकिन हम दूसरे पोजीशन पे, वो लोग कुछ और पोजीशन में है। चकराते हैं ना। हाँ बिल्कुल चकराते हैं जो है। ऐसे ऐसे घर, ऐसी ऐसी, खैर वो अलग बात है, सबकी अपनी फितरत है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इन 38 सालों में आपके देखने में लखनऊ शहर के विकास के लिए, लखनऊ शहर की अच्छाई के लिए सबसे अच्छी कौन सी सरकार ने काम किया आपके हिसाब से? लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के लिए तो मायावती ने काम किया है, और जो कुछ बचा हुआ था उसको अखिलेश ने पूरा किया, और बाकी यहाँ पे योगी का कोई योगदान नहीं है, कुछ नहीं, कोई डेवलपमेंट उनका नहीं है। मैं तो देख रहा हूँ कि जब से इनकी सरकार आई तो रोड की ये पोजीशन है कि आप उसमें चलना मुश्किल हो रहा है। मेन रोडें ख़राब हैं जो है। हाँ, अगर लगाया जा रहा तो उस पर क्या नाम है, चिप्पी लगा दिया जाता है और उसको मेंटेन नहीं किया जाता है। मैं कल कहा था, अंबेडकर नगर में एक गांव के आदमी ने मुझसे कहा, मैंने उससे कहा कि हिंदुत्व या जातिवाद पे ही चुनाव होगा क्या, हिंदू मुस्लिम या हिंदुत्व पे? तो उसने कहा कि ये हिंदुत्व शहरों में है, गांव में तो जाति बिरादरी। नहीं, मैं वो प्रोग्राम आपका मैंने देखा था, वो जो है देखा था। हाँ, प्रोग्राम मैं आपको देखा था, लेकिन जात बिरादरी नहीं है, जो थोड़ा से जिनकी मतलब की पोजीशन अच्छी है उसको लोग सपोर्ट करते हैं। अब इसमें देखा जाए तो अखिलेश की पोजीशन अच्छी है, हाँ, अब सपोर्ट करना चाहिए, नहीं वो मतलब कि वह है। और आप क्या मानती हैं एक महिला के तौर पर, खास करके तब मैं बात कर रहा हूँ जब प्रियंका गांधी कह रही हैं 40% महिलाओं को वो टिकट देंगी, महिलाओं का सम्मेलन करने जा रही है अखिलेश यादव और सुभाषपा, एक महिला सम्मेलन, अभी बीएसपी ने महिला सम्मेलन किया, अभी मोदी जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जब उद्घाटन किया तो नारी शक्ति का जिक्र किया। नारी शक्ति तो सबसे बड़ा वोट बैंक है, लेकिन महिला क्या सोचती है? सब कहने की बात है सब कहने की बात है, ऐसा कुछ नहीं ना, जो है सब कहने की बात है, बस उसी में अच्छा लगता है, बाकी होता कुछ नहीं है ना, मतलब लेडीजों के लिए भी कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कुछ ये सब सुनने में अच्छा लगता है, बस लगता है कि हो ऐसा, लेकिन होता कुछ नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, चलिए आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 1987 में हुई थी। तो 13 और 22, 21, करीब 34 साल आपकी शादी को हो गए। इन 34 सालों में लड़कियों की, महिलाओं की स्थिति आपके देखते देखते क्या बदली है? बदली तो है ना, पहले से अब में तो बहुत बेटर है। बस जो हम लोग नहीं कर पाते थे वो हमारे बच्चे कर रहे हैं, जो तो अच्छा लगता है ये सब चीजें जो है। तो अब आज की बेटियों को अपने मन का करते, पढ़ते, नौकरी जाते देखते आपको मन करता है कि अगर हमारे समय ऐसा रहा होता हम भी पढ़े होते? हम हाँ, तो मेरे समय भी, हम भी लखनऊ के ही हैं, हम पैदा यही हुए हैं तो देखा है, डेवलप तो हुआ है, लखनऊ काफी डेवलप हुआ है, ऐसा नहीं है, बहुत हुआ है जो है। आपके हिसाब से किसका वोट माहौल? वैसे तो बीएसपी ज्यादा अच्छी थी, उसके जो है कानून व्यवस्था में बीएसपी तो ज्यादा थी, इसके बाद अखिलेश, इसके बाद अब तो कुछ नहीं है, मतलब जो है जब ज्यादा बेटर नहीं है अब। हाँ भाई साहब, आपका नाम क्या है? मैं ML मौर्य, रिटायर्ड हूँ सेवा से। मैं यहाँ 2018 से आ रहा हूँ यहाँ गोपनीनगर में। मैं नगर निगम सेवाओं से रिटायर हुआ हूँ 2018 में। पता तो चलता ही होगा नगर निगम के बारे में आपको। पहले मैं वहाँ महाप्रबंधक रहा, जलकल। अच्छा, इलाहाबाद रहा, बनारस रहा, फिरोजाबाद रिटायर हुआ। जीएम रहे? हाँ, जीएम रहा मैं। जीएम साहब, पहले की अपेक्षा अब नगर निगम का हालत खस्ता, बड़ा आरोप भी लगता रहता है। हमारे जो कुछ जूनियर्स हैं अब तो वो कहते हैं कि यार तुम बढ़िया रिटायर हो गई जल्दी, अब तो बड़ा मुश्किल काटना हो रहा है। और हमारा एक जूनियर से सख्ती की वजह से नहीं, जैसे पब्लिक दबाव, हम लोग सेवाएं थी सीवर की, पानी की, पब्लिक घेराव कर लेती, बेइज्जत करती है, वो धन है नहीं, इससे उनकी समस्या हल कर नहीं सकते। तो अंतिम आदमी रिटायर ले लिया, अभी रिटायर ले लिया हमारा एक जूनियर था। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार पे इतनी नकेल कस दी कि उनकी हालत खराब हो गई। देखिए, मैं एक चूँकि सेवानिवृत्त आदमी हूँ तो आई कांट कमेंट ऑन दिस प्रॉब्लम लेकिन अब आप तो विधिवत जानते हैं। वैसे जहाँ तक मैं रहने वाला अमेरिका नगर टांडा का हूँ, यहाँ तो इसे छोटा घर बना ले रह रहा हूँ। बेसिकली है कि मेरी उम्र होगी 63-64। उत्तर प्रदेश की जनता बदलती जरूर है, कभी किसी सरकार हो, छोड़िए कांग्रेस बात अलग है, लेकिन बदल देती है। आदमी करा रहा महंगाई से, 250 रुपया तेल, पेट्रोल, जो कि मैं किसान हूँ, गांव से लाता हूँ चावल दाल, लेकिन असलियत तो है हर आदमी
फर्क पड़ा। आपका नाम क्या है? मैं मदन लाल मौर्य। जीएम साहब, वैसे तो आप महाप्रबंधक रहे, इतने वरिष्ठ पद पर रहे, मुझे लखनऊ में ये बात आपसे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं चूंकि असलियत भी इससे पता नहीं चलती। ये शहरों में 80-100 सीटें हैं, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। इसमें किसकी कितनी है? अभी मैं गांव गया था लगभग 15 दिन पहले। बसखारी की जगह है, नियर बाई हमारे ससुराल है, वहाँ पर तो सब जनता का मन केवल इसी से है। और ये सबसे समस्या गांव में है, छुट्टा जानवर डंडा लिए रखा दे रहे थे बेचारे, सब खेत बाड़ी हमारे खुद दिए मंदी पर, लेकिन सबसे छोटा जानवर बहुत तकलीफ गांव में आदमी पीड़ित हो चुका है। एक बात है, जैसे मौर्य बिरादरी की बात मैं करूं, चलिए आप तो बड़े पद पर चले गए, लेकिन गांव देहात में जो लोग हैं वो हिंदुत्व, मंदिर और बीजेपी या कहते हैं कि अदर बैकवर्ड क्लास ने यादववाद से तंग होकर बीजेपी को किया था। अभी आदमी जो ऊपर बोलता है, लिफाफे बोलता है, लेकिन अंदर जब उसको कोई भी आदमी लिफाफा है, अंदर महंगाई आदमी पीड़ित है अपने खर्चे से, बच्चों की व्यवस्था से, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, अंदर कुछ नहीं, ऊपर तो कहेगा हाँ बोलो, लेकिन अंदर हर आदमी टूट चुका है। ये मेरा तजुर्बा है अब तक का। इससे बात होती है, कोई नहीं कह बोल यार बड़ी परेशानी हो रही, पेट्रोल महंगा हो गया, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, फीस, दवा, आदमी सफोकेटिंग इन दिस टाइम नाउडेज। मैं इमरजेंसी देखा हूँ, मैं 76 में था हाई स्कूल में, तब भी लोग इतने पीड़ित नहीं लग रहे थे। तभी एकदम करेक्ट टाइम पे लिस्ट लगी है, ये सामान इतने, रेजिन साबुन इतने क्या है। हम चूँकि बेसिकली खेती वाला आदमी हूँ। इमरजेंसी को सही मत ठहराइए, लोकतंत्र पर काला धब्बा, मुकदमा लग जाएगा। नहीं, हम लोग पैदल जाते थे, 8-8 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर चलते थे पैदल। अच्छा ठीक है, आप लोगों ने बात की। देखिए सुबह सुबह मैं इधर से गुजर रहा था, ये लोगों ने जैसे ही कहा माहौल क्या है, तो मैंने सोचा इन लोगों से तो बात कर ही ले। कुछ आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोग जो यहाँ पार्क में मुझे मिल गए, उनसे बात करता हूँ। आपका नाम क्या है? इंद्रजीत भाई, ये बताओ कि हम लखनऊ में आज ये जानने के लिए आए, पार्क में घूम रहे हैं कि 2022 के चुनाव का माहौल आपको क्या दिखाई दे रहा है? हमें सर वो मतलब योगी सरकार दिखाई दे रही है। योगी सरकार आएंगे। कैसे? योगी सरकार अच्छा काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं। घर घर लाइटें भिजवाए हैं, घर घर सिलेंडर पहुंचा उनके पास, और लॉकडाउन में घर घर राशन मिल रहा सबको। सिलेंडर तो महंगा भी हो गया। नहीं, महंगा हो गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राशन तो मतलब मिल रहा है सबको, महीने में 2 बार राशन मिल रहा है। मार्च तक ही मिलेगा? होली कोई दिक्कत नहीं सर, मार्च तक मिलेगा। यहाँ चुनाव का नतीजा खत्म? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब माफिया लोग जितने थे, गुंडा बदमाश जितने लोग थे, सब एकदम लाइन पे हो गए हैं। इसलिए बिल्कुल हम लोग इसे सही, बहुत सही समझ रहे हैं योगी सरकार को। लेकिन अभी हम पार्क में बहुत लोगों से टहल के बात कर रहे थे, कोई कह रहा है लखनऊ के लिए तो कुछ किए नहीं योगी, सब ये पार्क अखिलेश ने बनवाया, मायावती सुंदर करा। अखिलेश ने सर पार्क बनवाया था, हम लोग आज से नहीं, जब से पार्क बन रहा तब से हम लोग थे यहाँ अखिलेश के पास। अगर अखिलेश सर जाए होते, हम लोग को संविदा रख दिए होते, तो हम लोग आज कंडक्टर में यहाँ काम कर रहे हैं। माली है जी, फीडर है, मालिक है हम। अच्छा, तो नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये लोग काहे ऐसा कह रहे हैं को कि लखनऊ को सुंदर बनाया मायावती ने, अखिलेश ने किया? नहीं, वही लोग कर रहे हैं जो मतलब है जिनको खाने के लिए मिल रहा है, जिसको खाने के लिए नहीं मिल रहा है तो एक दूसरे का कब्जा करेंगे जरूर। इसमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम योगी सरकार को वोट देते थे, योगी सरकार को वोट देंगे हम। राम मंदिर कितने सालों से बनवा रहे, सबको इतने नेता हुए, आज तक राम मंदिर कोई नहीं बनवा पाया है। हिंदुओं का क्या नाम है, कहीं आज तक अखिलेश सरकार ने कहीं कब्रिस्तान नहीं पक्का बनवाया। मोहम्मदों लोग को जितना कब्रिस्तान से सब पक्का बनवा दिए। क्यों बनवा दिए सर? अगर कानून में आपको चुना जाए तो सबके लिए एक निगाम देखेंगे आप, तराजू तोलेंगे, ये नहीं कि 2 आंख करेंगे आप हैं। योगी सरकार ने मतलब क्या नहीं किया? हमारी क्या नाम है, जितनी बहन बेटी रात दिन निकलती थी पहले, तो गुंडा माफिया लोग मतलब तंग करते थे, आप कोई नहीं तंग करते, चाहे जवाए जाए। आप क्यों नहीं? अब पहले कानून कोई सुनवाई नहीं होता था, अब कोई बात हो जाए तो कानून सुनवाई होता सर। तो जो लोग थोड़ा ऐसा नहीं कि जो टहलने वाले आते हैं हम उन्हीं से बात करते हैं, हम समाज के हर वर्ग से बात करते हैं और वैसे ही बात करते हैं जो लोग काम कर। हम आए जानने के लिए कि चुनाव कुछ दिन बाद होने वाला है, तो अमीर गरीब का क्या फर्क है? अमीर गरीब फर्क बढ़िया है, उनका फर्क काम बढ़िया हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, मायावती, अखिलेश, योगी तीनों सरकार में के सरकार बढ़िया रही?
यौगिक हाँ यौगिक के कौन वजह से? बहुत बढ़िया काम के, सब घर घर लाइट हो गए, खाना दे सबका है जौन है, राशन पानी उनको फिर रसनवा मार्चे तक मिलबो करी। अरे हमेशा मिली है, हाँ महीना में मिलत हमेशा। होली के बाद नमस्ते हो जाएगा जब चुनाव का नतीजा आएगा। नहीं तब हो घर में मिली खाए। मगर ये है कि बुरे वक्त में जो साथ दिया सरकार ने उसकी वजह से आप कह रहे हो ना। हाँ वो बढ़िया काम कर। और महंगाई हो तो बताए जो कम हो तो मिलते कम मिलता है होगा। आप बताओ आपका नाम क्या है? हमार का है कि ना राशन कार्ड है ना कॉलोनी है और नहीं तो कोई फायदा हमका सबका कोई फायदा नहीं। हम तो पाचे ऐसे किराए पर रह रहे हैं। सरकार से कुछ नहीं मिला? नहीं मिला है। सिलेंडर मिला वो हम 4000 रुपया प्रधान खाएंगे तो मजा हमका फ्री का मिला, कुछ नहीं मिला है। आज तो लोग 1 किलो गल्ला नहीं मिला है। महंगाई अति है। 6000 की नौकरी में का खाइयो, का बच्चन के पली हो, का करी हो तो कैसे करत हो? मजबूरी है, जैसे काटत मने वैसे हम काट रहे हैं। ये लोग तो कह रहे गरीबन के लिए बड़ी अच्छी सरकार है। जी के पास सुविधा है वो तो चिल्लावे करे, जी के पास नहीं सुविधा है तो क्या करे? क्या लाभ मिलेगा? तो तेरे हिसाब से के सरकार सही रही? जे के सरकार आ जाए, हमको सबका कमाए खा के कहूँ मिले बस और का चाहिए। कोई सरकार आ जाए अपन तो मेहनतें करना। हाँ का यहाँ झाड़ू तो लगाना सब दिन है, बिना झाड़ू लगाए काम मिलेगा है। यहाँ नहीं कि हाँ चला दिहाड़ी में बढ़ा दे, नहीं चला गरीब को कुछ सहायता करी, एक आठो आवास दे दे। तो हल्ला तो बहुत कहते हैं आवास मिलत है गरीबन के। मिलता तो है खाली, और हमका सबका तो आज तक का नहीं मिला। कत्ते फार्म डाल चुके ना है। अभी कह रहे हैं कि पहले बहुत गुंडाई रही, अब गुंडाई खत्म है। अब गुंडाई सुंडाई के हाल तो भाई बजे को बाहर निकला तो वही बता सकते है। हम तो जनेश्वर मकाम गए, जनेश्वर ले रह जाए थे। तो सरकार केकर आई? अब जी का किस्मत हुई वही के आई। केकर चुनाव चिन्ह तुमका मालूम है ये बता दो। हम जी का किस्मत हुई वही जीती। अच्छा ये बताओ हाथी केकर चुनाव चिन्ह है? अब हाथी और घोड़ा बहन हम कुछ बता नहीं सके थे। कमल का फूल? कमल का फूल? अब कमल वमल का फूल का नहीं हमको बता नहीं सके। जी का किस्मत आएगा वही जीत। अच्छा के कहे पे वोट देते हो? हम तो जो है वोटे नहीं दिए गए ना इतने दिन कब वो वोटे नहीं दिए गए तो कोई क्या बताई हमारे वोटे नहीं आवत। अच्छा ये दाई दे दियो। हाँ तो आपकी आवे दो वोट, हमारे वोटे नहीं आवत है। तो अब इनका मूड बनाई हो अगर अब की देवे के रहे जीत जाए, जी का किस्मत आ जाए वही जीत जाए। के किस्मत चमकत लगत है। अब जी का किस्मत आ जाए, किस्मत तो को नहीं देखे आवा। हमारी किस्मत कत्ती बेर पलट जाए, कत्ती बेर नीचे आ जाए, किस्मत तो को नहीं देख के आवा है। चलो ठीक है, अब आपको मैं कुछ और लोगों से मिलाता हूँ। न जाने कितने लाख लोग लखनऊ में रहते हैं लेकिन सेहत का ख्याल बहुत कम लोगों को है। दरअसल डॉक्टर जब बता देता है कि टहलना आपके लिए जरूरी है तभी लोग बाहर निकलते हैं। मुझे लगता है बहुत कम से लोग मुझे जनेश्वर मिश्र पार्क में सुबह सुबह मिले, मैंने आपको दिखाया तो मुझे लगा कि अब माहौल क्या है कि समय भी बढ़ गया तो कहीं दूसरी जगह चलना चाहिए। और लखनऊ का एक दूसरा ठिहा कम से कम मध्यम वर्ग का या उच्च मध्यम वर्ग का शर्मा टी स्टॉल भी है जो हजरतगंज में, जहां लोग पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक चाय पीने के लिए, बन मक्खन खाने के लिए आते रहते हैं। मैं एक जगह बैठा हूं जहां जिस तरह के लोगों से मैं आज बातचीत कर रहा हूं वो लोग मिल गए मुझे। आपका नाम क्या है? मैं सुभाष अग्रवाल भाई साहब, व्यापार करता हूं और लोहिया या मध्यम वर्ग वाला या उच्च मध्यम वर्ग वाला या उच्च वर्ग वाला? उच्च वर्ग वाला, उच्च वर्ग वाला, उच्च वर्ग का व्यापार करते हैं। अच्छा नहीं भाई साहब, उच्च वर्ग का व्यापार नहीं करते हैं, व्यापार करते हैं। कंस्ट्रक्शन का बहुत बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ भाई साहब। अच्छा जी। तो ये रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन का पीछे बीच में तो बड़ा बुरा दौर बीता था। अब बुरा ही चल रहा है भाई साहब, अच्छा नहीं है। हा? अभी भी दौर बुरा ही है, अच्छा नहीं है। रियल एस्टेट वाले 10 साल बहुत कमाए भी तो। अब कमाने से क्या होता है? कमाने का सबको अच्छा लगता है, देना किसको अच्छा लगता है? नहीं मैं कह रहा था ये जो मकानों फ्लैट्स के दाम पीछे बढ़े, बहुत लोग कहते थे कि ये एक बबल है जो फूट जाएगा, बबल है, और वो फूटी गया सही में। बबल फूट चुका है भाई साहब। ये प्रॉपर्टी खरीदने का सबसे अच्छा समय है और बेचने का सबसे खराब समय है। तो मान लीजिए हम फ्लैट या हमारे दर्शक प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हो, फ्लैट की बात हो रही है क्योंकि जमीन का तो बढ़ता ही रहता है। उसका भी घटा हुआ है दाम 20%। जमीन का भी दाम 20% घटा हुआ है। अगर आप पिछले
3 साल का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो जो ज़मीनें 3 साल पहले 1 करोड़ रुपए बीघा थी वो सब 70-80 लाख रुपए बीघे में बिक रही हैं। और फ्लैटों की स्थिति ये है कि 3 साल से दाम ही नहीं बढ़े हैं, जहाँ पे रेट था वहीं पे है, तो टाइम करेक्शन हो गया। प्रॉपर्टी खरीदने का अच्छा समय है, बेचने का नहीं? सबसे अच्छा समय प्रॉपर्टी खरीदने का। इस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 7% के अंदर है और 3 साल पुराने रेट पे प्रॉपर्टियाँ मिल रही हैं, तो इससे अच्छा समय और क्या हो सकता है आपके लिए? अरे पैसा भी तो होना चाहिए। पैसा तो बैंक फाइनेंस कर रहा है 6.9% पे। किस्त कौन देगा? तो जब कमाएंगे तो किस्त देंगे। ऐसे कमाई हो रही है? अरे तनख्वाह तो मिल ही रही है। तनख्वाह किसकी मर गई? किसी की तनख्वाह मरी हो तो बताइए हमको। बड़ा बिजनेस आप कर रहे हैं, कर लुट गए। हमने ना तो एक आदमी हटाया ना किसी का पैसा रोका, सबका पेमेंट किया। अच्छा छोड़िए ये सब की बात के बाद बताइए कि ये पीछे जो केंद्र सरकार चल रही है, अभी जो यूपी की सरकार चल रही है, वो आपके हिसाब से उच्च मध्यम वर्ग के लिए या आप जैसे पैसे वाले लोगों के लिए कैसी? देश के हित में सरकार बहुत अच्छी चल रही है। अरे आप अपना बताएं, देश हित तब तक बताएं। हर स्थिति में अच्छी चल रही है। कैसे? बहुत बढ़िया चल रही है। क्या बढ़िया किया? क्या खराब किया आप ये बताओ? इतनी बढ़िया वैक्सीन लग गई सब लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, इससे ज़्यादा आप क्या लोगे सरकार से? हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप चाहते क्या हो सरकार से। सरकार सबको, गरीबों को अनाज मुफ्त दे रही है, सबको वैक्सीनेशन फ्री कर रही है, और बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, एक्सप्रेसवे चालू हो गया पूर्वांचल का। और क्या चाहिए आपको सरकार से? सरकार से चाहिए कि 5-5 लाख सबको एडवांस दे दे घर में खाने के लिए। सही, सरकार का जो काम है वो सरकार ये जो मार्च तक राशन दे रही है, इसकी बजाय 2 करोड़ नौकरियां जो देने का वादा किया था वो दे दे। ये जो आप सुनिए, आपने सुन लीजिए, आपका जो माइंडसेट है वो सरकारी नौकरी से है। सरकारी नौकरी 2 करोड़ कहाँ से आएगी? प्राइवेट सेक्टर की नौकरी को अगर जोड़ के काम करें आप तो 2 करोड़ नहीं 5 करोड़ नौकरी तैयार है। मगर मिली। अरे भाई साहब, यहाँ आदमी काम करे ला साइड पे नहीं मिल रहा है। हम पेंटर ढूंढ रहे हैं, 1 महीने से ढूंढे नहीं मिल रहे हैं हमको पेंटर। आप बात कर रहे हैं आदमियों की कि काम नहीं मिल रहा। तो जान रहे हैं क्यों नहीं मिल रहे? क्यों नहीं मिल रहे? ये जो फ्री का खाना मिल रहा तो क्या करेंगे? काम करके मिले या कुछ भी मिले, सरकार की स्कीम है, योजना है। तो जब फ्री का भोजन मिल जा रहा, काम क्यों करना? भाई इतना बड़ा ये भुखमरी का कांड हो गया, वैक्सीनेशन वाला, मतलब इतना बड़ा कांड हुआ है। आपने कभी किसी आदमी को मरते हुए सुना इसमें? अच्छा एक बात बताइए, सुनिए एक बात बताइए, आप अगर ये डोज जो है सेकेंड डोज को अगर कोविड का आप लेते हैं, प्राइवेट अस्पताल किसी महंगे से महंगे अस्पताल में चले जाइए, 750 रुपए का टीका, तो क्या होगा? ठीक है, और 400 सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया पीछे 2-2.5 महीने में। तो ये सब चीजें तो क्या होता है, सरकार कहीं से लेती है कहीं देती है, इसमें क्या खराबी है? कि अगर 400 सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया है तो वैक्सीनेशन भी तो फ्री किया है, अनाज भी तो फ्री दिया है, उसमें पैसा नहीं लगता। आपका नाम पंडित जी? जी हाँ जी। जो बता रहे हैं जी, इनका कहानी समझ में आ रही है आप? बिल्कुल सही समझ में आ रही है। सरकार सही है? बिल्कुल सही है, बहुत सही है। बहुत सही है। 2022 में योगी जी आएंगे? बिल्कुल आएंगे, पहले से कम नहीं है। पहले से कम सीट या ज्यादा? बराबर की सीटें आएंगी, कम नहीं आएंगी, और ज्यादा हो सकती है। अच्छा भाई साहब ये बताइए, ये योगी जी दोबारा जब आपके हिसाब से तो आ ही रहे हैं, तो आ रहे हैं तो सीट कम होगी ना? अगर कम है तो हम लोग नालायक हैं, इसके मतलब अगर सीटें उनकी कम आती हैं तो ये हमारा नालायकीपन है। अग्रवाल लोगों का नहीं, सबका। सबका कैसे आप ठेका ले रहे हैं? जितने भी हिंदू आदमी, सबका नालायकीपन है। ये बात, एक कविता है, भीड़ में गोली चली 3 मरे, पहले ने कहा हे राम, दूसरे ने कहा अल्लाह, तीसरे ने कहा आलू। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक पहले दोनों के पेट भरे हुए थे। जिसके पेट भरे हैं वो श्री राम अल्लाह ज्यादा करता है, जो गरीब है उसको पेट में आलू चाहिए। हाँ आप बताइए। भैया हर हाल में मोदी सरकार और योगी सरकार चाहिए। इन लोगों को 10 साल से देख रहे हैं, भुगत रहे हैं। अब भी ना अकल जनता को आवे तो फिर जनता ही दोषी है, सरकार दोषी नहीं। जनता अगर मोदी जी को जिता दे, अगर योगी जी को जिता दे, तो जनता बहुत समझदार है, सब समझती है। लेकिन अगर जनता हरा दे किसी नेता को, तो जनता का भगवान ही मालिक है, जनता ही बेकार है। और क्या भाई, अच्छे आदमी को हराएगी तो जनता ही नालायक कहलाएगी।
खराब आदमी को जिताएगी तो जनता ही ना। तो ये आप जिसको कहेंगे वो अच्छा होगा या जनता जिसको कहेगी वो अच्छा होगा? जो दुनिया को नजर आ रहा है वो दिखेगा, जिसको दिख रहा है साफ साफ उसको जिताइए। जो जहां पर चोरी, मक्कारी, लूट, डकैत, घूसखोरी, दुनिया का क्राइम, सत्ता आते ही कुकुर मुत्ते की तरह उगी आते हैं सारे अपराधी घनाघन। आपको या तो आप उसमें हिस्सेदार हैं या तो आप उनकी इस नालायकी में हिस्सेदारी कर रहे हैं जिससे आपको पर्सनल फायदा हो रहा है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि क्या हो रहा है। आपका नाम क्या है? गोपाल गुप्ता। गोपाल गुप्ता जी, एक बात बताइए, आप काम क्या करते हैं? हम इस समय सरकार के मारे कह लीजिए या समय के मारे कह लीजिए, इस समय बस हल्का ही फुल्का काम चल रहा है, व्यापार तो कोई खास है नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि इस सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हो गया? ना, भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा। भ्रष्टाचार तो तब खत्म होगा जब एक एक व्यक्ति अंदर से सही होने की चेष्टा करे। पिछली सरकारों से ज्यादा है? पिछली सरकारों से बहुत कम है। भय नहीं है, आदमी खुशहाल नजर आता है, दहशत से कांपता नहीं है अपनी मोहल्लों में कि पता नहीं कब ठाए ठाए करते हुए निकल आएंगे कुकुर मुत्ते। चैन से जी तो रहा है। अभी सरकार बदलने देखिए हर चौराहे पे, हर पान वाले की दुकान। आप ऐसा क्यों मान रहे हैं कि सरकार बदलने वाली है? सरकार, जनता जो फैसला करेगी देखा जाएगा। जनता की किस्मत खराब होगी तो खराब फैसला करेगी, जनता की किस्मत अच्छी होगी तो अच्छा फैसला करेगी। मुझे ये लगता है आप लोग सरकारों से इतना भावनात्मक तौर पे क्यों जुड़े हैं? मैं तो मुझे लगता है कि जो आ जाए। अच्छा, आप अपने माँ बाप से भावनात्मक तौर से नहीं जुड़ेंगे? आप पार्टी के हैं? आप भाजपा के हैं? नहीं, मैं सबका हूं, लेकिन जो दिख रहा है उसको देखते हुए मैं बात बता रहा हूं। मुझे ना कांग्रेस से कोई शिकवा है, ना सापा से कोई शिकवा है, ना बासापा से कोई शिकवा है। मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है। शिकवा सिर्फ मुझे उनके कामकाज से है, उनकी सोच से है, उनके। अच्छा, आप बताइए, 3 राशन को छोड़ के, फ्री राशन को छोड़ के, और ये टीकाकरण को छोड़ करके, टीकाकरण और राशन दोनों कोरोना की महामारियों से उपजे हुए कदम हैं और प्रयास हैं। इन दोनों को छोड़ के योगी सरकार की 3 उपलब्धियां, 3 बड़ी चीजें आप बता दीजिए। भाई देखिए, घर के अंदर रहते हुए व्यक्ति को, घर का मतलब हमारा देश है, घर का मतलब हमारा राजधानी है, सब है, जहां पर कम से कम दिल में भय तो ना रहे। भय के मारे 3 काम बताया, तो आप ये कह रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म हुई, पहला। दूसरा, भय लोगों के दिल से हटा, सबसे बड़ी चीज। वो जो व्यापारी गोरखपुर में होटल में ले आकर के पुलिस वालों ने उसको मारा और मर गया, वो घटना, ये लखीमपुर खीरी की घटना, ये हाथरस की घटना, ये बिकरू कांड जो हुआ, ये सब भी तो इसी सरकार में हुआ। वो ठीक की नालायकी, जैसे ये आपने 4 चीजें गिन के बताई हैं, वैसे इनकी नालायकियों को आप सुबेरे से शाम तक गिनते रहेंगे। जो सरकारें नालायकी करती हैं उनकी लिस्ट खत्म नहीं होने आएगी। ये तो 4 आप लोगों ने रट लिए। जब भी इंटरव्यू लेने जाते हैं भाई यही 4 मुद्दे मैं ये कहता हूँ, सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो पुलिस और सरकार का जो सिस्टम चल रहा है, जो सवाल तो उठाए, इन्होंने एक नजीर पकड़ ली गोरखपुर की। नहीं, मैं आप बोल सकते तरीके से, मैं कहता हूँ आपने एक नजीर पकड़ रही गोरखपुर की, उसको आप साबुन के तरीके से घिस रहे हैं। लखीमपुर ओवरऑल बात करिए ना, लखीमपुर क्या कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं ना, कुछ नहीं है। लखीमपुर कांड कुछ भी नहीं है, नथिंग। ऐसे ये हर क्षेत्र में हर विधायक कर रहा है। चलिए ठीक। तो अब लखीमपुर कांड आपकी दृष्टि में कुछ है? देखिए, घटनाएं, क्राइम 0 नहीं हो सकता है, कुछ तो क्राइम होगा ही होगा, ये दुनिया का नियम है, संसार का नियम है, लेकिन कंट्रोल बहुत हुआ है। नहीं, मेरा ये कहना है कि आपराधिक घटनाओं में कमी आना एक अलग बात है, और संगठित माफिया उस पर पूरा नियंत्रण है।
आज अभी मैं आपको आज की तारीख में बता दूं आपसे, इतनी फिरौती होती थी, इतना माल नुकसान होता था, इतनी लूटपाट होती थी, उस पर फिलहाल योगी जी का नियंत्रण है। क्यों नियंत्रण है? क्योंकि राजा ईमानदार है, देश का शासक ईमानदार है, इसलिए ये दिन देखने को मिला है। और आज की डेट में आप मान के चलिए कि आने वाले चुनाव में योगी जी को कोई हरा नहीं सकता है। आपका नाम क्या है? रवीश कुमार अग्रवाल। आपका नाम क्या है? आशीष कुमार। आप भी व्यापारी हैं? हाँ, व्यापारी हैं। ये लोग जो योगी सरकार के बारे में कह रहे हैं, उससे आपकी असहमति? हमने सुना नहीं भैया, क्या कह रहे हैं ये लोग? कह रहे हैं कि ऐसी कोई सरकार नहीं आई, यही दोबारा आएगी। अगर योगी सरकार को जनता नहीं जिताती है तो मूर्ख है। देखिए साहब, सरकार तो योगी की ही आएगी, ये बात फैक्ट है। और सिर्फ कानून व्यवस्था के ऊपर नहीं है, जो विकास के कार्य हो रहे हैं, जो देश के कार्य हो रहे हैं, आज ये सिर्फ पूर्वांचल के कार्य नहीं, एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे या और भी जिस तरह से हमारे वहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खोला जा रहा है। आज आप ये बताओ, आज तक उत्तर प्रदेश में 12 मेडिकल कॉलेज थे, आज कितने हैं आप बताइए? आज कितने हैं? उस डिबेट में पढ़ेंगे। नहीं, अरे आज तो रोज हल्ला हो रहा है, 40 हो गए। नहीं, हल्ला डिबेट में पढ़ेंगे कि किसने हो गए। देखिए, हल्ला नहीं हो रहा है। ये अरे तो उसमें होगा किसने नींव रखी, किसने फैसला किया, मतलब नहीं है। ये डिबेट इसमें हो जाती है ना। समय पे खुले हैं। एक मिनट, पीछे क्यों करना चाह रहे हैं? अरे हम कोई नहीं। अरे भाई देखिए, वेल प्लान्ड मामला है क्या? आप जो चाहे वो बोल सकते। अरे तो बोल तो रहे हैं, जो आप बोलेंगे वही हम दिखाते हैं। जो इनके अच्छे काम हैं उनको आप इग्नोर क्यों करना चाह रहे हैं? जो आप बोलेंगे क्यों नहीं कर? अरे बोलिए इसी पे। अरे गुप्ता जी जो बोलेंगे। हाँ अग्रवाल जी, इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही। देखिए, मैं तो उनके काम ये गिना रहा हूँ, 12 मेडिकल कॉलेज से 40 मेडिकल कॉलेज हो गए। एक मिनट, एम्स कितने थे और कितने हो रहे हैं यूपी में? हम पूरे भारत की बात नहीं कर रहे हैं, उसको आप गिन लीजिए। कोरोना में जिस तरह से 30 करोड़ की हमारी जनसंख्या जो उत्तर प्रदेश की है, अपने भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिस तरह से कोरोना में योगी जी ने कोरोना में जो बचाव किया है, उसका अध्ययन दूसरे देश के लोग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई इनको लाओ, इनसे समझें कि कैसे ये इन्होंने कोरोना में इस तरह से बचाव किया है। तो इसलिए देखिए, सरकार तो योगी की ही आनी है और मुझे कोई इस पे दो राह नहीं कि ठीक है, क्राइम हर सरकार में होता है, इनमें भी हुआ है, लेकिन जो माफियागिरी, जो गिरोहबंदी, जो लोगों के वहाँ लूट, जो शामली में लोग भाग गए, हमारे हिंदू भाई शामली से न जाने हमारे कितने व्यापारी वहाँ से पलायन कर गए। मैडम आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं मैडम, आप कुछ बताएं। योगी सरकार नो डाउट बहुत अच्छी है, उसने बहुत सी चीज़ें उनकी दिख नहीं रही हैं, लेकिन उन्होंने काम यूपी के लिए बहुत अच्छा किया। नंबर 1 तो काम यही किया कि कोरोना काल में सबको जो है वैक्सीन लगवाई, फ्री मेडिकल दिलवाया। कोरोना में जो है मेडिकल कॉलेजों में जो व्यवस्था अच्छी नहीं थी, उसमें व्यवस्थाएं। राम राज आ गया? नहीं, राम राज तो नहीं आएगा, क्योंकि अभी सोच अच्छी नहीं है। राम राज एक आदमी से करने से नहीं आता, राम राज आता है जब पब्लिक के अंदर सोच अच्छी होती है। तो आपने देखा कितना फर्क है। मैं उत्तर प्रदेश के छोटे कस्बों, गांव, शहरों से जब माहौल क्या है लेकर हाजिर होता हूं तो किस तरह की बात होती है। आज लखनऊ से था तो किस तरह की बात थी। अलग अलग जगह के अलग अलग माहौल है, अलग अलग धर्म, वर्ग, क्षेत्र के हिसाब से माहौल है। आप आगे भी उत्तर प्रदेश के माहौल क्या है देखते रहिएगा। लेकिन फिलहाल अगले एपिसोड में मैं पंजाब से हाजिर होऊंगा। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 लखनऊ। एयू बैंक के सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है